तो हेलो दोस्तों। तो मैथ की साइड जब हम बढ़ रहे हैं तो हम दो चैप्टर को लेके चल रहे हैं एक साथ। पहला चैप्टर तो अनुपात और समानुपात है और दूसरा चैप्टर हम लेके चल रहे हैं टाइम और स्पीड। पहले दिन टाइम और स्पीड को में रेलगाड़ी के जो एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैंने बताया था। सेकंड टाइप में अगर आए तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। थर्ड टाइप में सापेक्ष और निरपेक्ष गतियां होंगी। उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा कि पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और आप प्रैक्टिस करोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी ट्रेन को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि एक खंभे को पार करने में लगा समय 10 सेकंड है। और समान गति से चलने वाली रेलगाड़ी को एक खंभा पार करने में लगा समय 9 सेकंड है। कह रहा है समान गति से चलने वाली रेलगाड़ी को एक खंभा पार करने में लगा समय 9 सेकंड है, तो रेलगाड़ी की लंबाइयों का अंतर बताइए। क्वेश्चन को लेके चलें तो सबसे पहले थोड़ी सा समझ लें कि यदि रेलगाड़ी एक कोई v1 वेलोसिटी से आ रही है, एक कोई v2 वेलोसिटी से आ रही है और d1 d2 दूरी है, तो उस समय जो है डिस्टेंस ऐड होती है। जब कभी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दी गई हो और गाड़ी की डिस्टेंस दी गई हो तो भाई प्लेटफॉर्म भी तो अपना कुछ डिस्टेंस लिया है, तो जब उसको गाड़ी क्रॉस करेगी तब भी d1 प्लस d2 है, उनके दोनों के जुड़ जाते हैं। लेकिन उन स्थितियों में क्या होगा, जब एक व्यक्ति की चाल अगर नगण्य मानते हैं और व्यक्ति खड़ा मान ले या बैठा मान ले या चल भी रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में उसको नगण्य मान के लेके चलना है, तो उस स्थिति में जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो व्यक्ति की जो डिस्टेंस होगी वो तो जीरो अगर मान ली गई है, तो केवल व केवल गाड़ी अपने लंबाई को क्रॉस करेगी। या किसी खंबे को ले लें, किसी पोल को ले लें, वो खड़ा है उसको पार कर रही है तो खंबा तो चलेगा नहीं, तो उस समय में केवल वो केवल अपने लंबाई को क्रॉस करती है। चलिएगा समझिएगा, इतनी चीजें समझाने के लिए। तो मैंने कहा कि केस फर्स्ट कह रहा है, आए केस फर्स्ट की तरफ। किसी ट्रेन को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की अपनी भी तो खुद कुछ लंबाई होगी। जैसे मैंने माना कि एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 50 मीटर और ट्रेन यहां से आ रही है और यहां क्रॉस कर गई। मान लिया कि ट्रेन उस समय उसकी क्या है, केस फर्स्ट में कि d1 मीटर की लंबाई है ट्रेन की, तब इस स्थिति में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 50 प्लस d1, यही तो होगा। तो हमने कहा इस स्थिति को अगर समझ गए आप तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ऐसा क्यों किया, चाल बराबर दूरी बटे समय भी कर सकते थे। जब क्वेश्चन लंबाई के अंतर को पूछ रहा है तो हम दूरी से ही चले ना, आराम मिलेगा हमें भी। चलिए, तो मैंने कहा दूरी, तो स्टार्टिंग स्टेज केस फर्स्ट में कह रहा है कि दूरी जो है 50 तो प्लेटफॉर्म की थी और d1 ट्रेन की, तो दोनों तय किया इसने 50 प्लस d1 और चाल मान लिया कि v है। चाल की स्थिति में माने कि गाड़ी की चाल क्या है, क्या है भाई, चाल v माना, तब चाल क्या होगी v इंटू टाइम क्या लगा है भाई 14 सेकंड। इसको यही छोड़ दें, ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में न पड़े। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरे टॉपिक केस सेकंड क्या कह रहा है। केस सेकंड ये कह रहा है कि जब वो किसी खंबे को पार करेगी, जब वो किसी खंबे को पार करेगी तो मैंने बताया कि वो अपनी अपनी दूरी तय करेगी, मतलब d1 दूरी तय करेगी, तब चाल वही है v इंटू लगा समय कितना है भाई 10 सेकंड। तब 21 सेकंड में दूसरा इक्वेशन बन के आ गया। पहला इक्वेशन तो ये, दूसरा इक्वेशन ये था केस सेकंड में। अब अगर हम केस थर्ड में आए तो केस थर्ड में ट्रेन ही दूसरी हो जा रही है। तो जब ट्रेन दूसरी हो गई तो लंबाई भी दूसरी हो गई, तो माना डिस्टेंस क्या है d2 और वेलोसिटी कह रहा है चाल समान है, तो वेग क्या मान लिया v। तब क्या आ गया भाई, दूरी बराबर, यहां क्या कर रही है, यहां भी खंबे को ही पार कर रही है तो अपनी दूरी को ही तय करेगी, तो दूरी बराबर चाल क्या है,
चाल वही समान वेग से चल रही है v से, इंटू कितने सेकंड में पार कर रही है 9। ये इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन सॉल्व। अगर हम देखें कि दोनों के लंबाइयों का अंतर, तो d1 माइनस d2, ऊपर की तरफ ना ध्यान दो, पहले नीचे की तरफ ध्यान दे दो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, थोड़ा सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। तो हमने कहा कि दोनों लंबाइयों का अंतर d1 माइनस d2, d1 माइनस d2, तो जब सॉल्व करोगे तो 10v में से 9v गया, तो हमने कहा v आ गया, और यही v मीटर ही शो करेगा उसकी दूरियों में अंतर, यही तो है दूरियों का अंतर। अब अगर v की वैल्यू यहां से निकाल लें, समझिएगा, अगर v की वैल्यू यहां से निकाल लें तो मजा आ जाए। तो हमने कहा कि d1 बराबर 10v के, तो हमने कहा यहां रख लें 50 प्लस 10v बराबर 14v, यही तो है। इसको इधर घटा दिया तो हमने कहा कि 4v बराबर 50, v बराबर 50/4, तो हम यहीं उठा के रखते हैं 50/4, और ये आ जाएगा आपका 12.5 मीटर। और इस तरह से अगर चले तो ज्यादा सोल्यूशन की तरफ न बढ़िए कि सॉल्व कर लें तुरंत इसको कि 50 प्लस d1 है, v आ गया तो v को सॉल्व कर लें, ऐसा कुछ नहीं। पहले तीनों समीकरण को बना लीजिए, कुछ न कुछ आपको आसान कर देगा। तो ये 2-3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है तो आइए हमारे साथ, और लगातार चल रहा है यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी, यूट्यूब पे भी, इस पे भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम कल मिलेंगे फिर मैथ के साथ, अभी फिजिक्स के साथ जो है रात को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।